नमस्कार दोस्तों। यूँ तो हर गली नुक्कड़ पर इंसान और कुत्ते साथ ही चलते हैं, पर दिल्ली की बात ही कुछ और है। यहाँ की सड़कों पर ज़िंदगी का एक ऐसा महाभारत खेला जा रहा है जिसमें हर कोई कृष्ण है, हर कोई अर्जुन और हर कोई भीष्म। एक तरफ सड़कों पर रहने वाले बेजुबान जानवर हैं जिनकी वफादारी के किस्से हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं। दूसरी तरफ शहरी बाबू हैं जो अपनी सुख सुविधाओं के बीच कुत्तों की बढ़ती संख्या से परेशान हैं। और इन दोनों के बीच फंसी है हमारी सरकार, हमारा सिस्टम और वो न्यायपालिका जो कभी ज़मीनी हकीकत से दो चाल नहीं होती है। ये सिर्फ आवारा कुत्तों का मसला नहीं है मेरे दोस्त, ये उस समाज की कहानी है जिसने अपनी सहिष्णुता, अपनी नैतिकता और अपने मानवीय मूल्यों को कहीं दूर कचरे के ढेर में फेंक दिया है। ये उस व्यवस्था की कहानी है जो कागज़ पर तो नियम बनाती है लेकिन ज़मीन पर उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं रखती। एक कहानी जो महाभारत में युधिष्ठिर के साथ थी। जब वह स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे तो देवराज इंद्र ने कहा कि आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है तो अपने कुत्ते को बाहर छोड़कर आओ। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि यह मेरा सबसे वफादार दोस्त है और साथी है और इसने मेरे साथ अंत तक का सफर तय किया है, इसलिए इसे स्वर्ग के द्वार पर नहीं छोड़ सकता। आज वही कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर नहीं बल्कि दिल्ली की सड़कों पर इंसान के लिए दुख और लाचारी के साथ जी रहा है। कबीरदास का एक दोहा है जिसमें वे कहते हैं, पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। और हमारी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देश भर में इतने नियम और कानून हैं, फिर भी इंसान और कुत्ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं। कभी हमारा समाज कुत्तों को देवराज इंद्र के दूत और भैरव बाबा की सवारी मानता था, लेकिन आज वही समाज कुत्तों को शैतान का रूप मानने लगा है। यह कहानी है भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के शहर की, राजधानी की, जहाँ कानून सिर्फ कागजों में है और इंसानियत सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए लड़ रही है। यह वीडियो हमारी परंपरा, आधुनिकता, कानून और इंसानी मूल्यों के बीच के फर्क को सब बताता है, करती है। यह कहानी सिर्फ कुत्तों की नहीं बल्कि हम सब की है। यह एक ऐसा अन्याय जिसमें हमें अपनी ही हकीकत दिखाई देती है, जो हकीकत जो अक्सर हम नहीं देखना चाहते। यह कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, यह पूरे भारत की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जहां हमारी संस्कृति और संविधान दोनों की कसौटी की परख होगी। अगर इतिहास की बात की जाए तो दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब इंसान और प्रकृति के बीच का रिश्ता आज की तरह तार-तार नहीं हुआ था, तब कुत्तों का हमारे जीवन में एक खास मकाम था। वे हमारे साथी थे, हमारे रक्षक थे और हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा थे। आपने महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी तो सुनी ही होगी। जब वे अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकले तो उनका वफादार कुत्ता भी उनके साथ हो लिया। एक एक करके जब सब उनका साथ छोड़ गए तो कुत्ता आखिरी तक उनके साथ बना रहा। जब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से स्वर्ग में प्रवेश के लिए उस कुत्ते को छोड़ने को कहा तो युधिष्ठिर ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं ऐसे स्वर्ग में नहीं आ सकता जहाँ मेरे सबसे वफादार साथी का कोई सम्मान न हो। यह कहानी हमें क्या बताती है? यह बताती है कि हमारे जीवन के लिए वफादारी और करुणा का मूल स्वर्ग से भी बढ़कर था। यही नहीं, ऋग्वेद में इंद्र के दूत के रूप में शर्मा नामक एक कुतिया का जिक्र है जो देवताओं के लिए जासूसी करती है। भैरव बाबा की सवारी भी कुत्ता ही है जो उन्हें अज्ञानता के अंधकार से बचाता है। हमारे गाँव देहात में आज भी यह कहा जाता है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। यह दिखाता है कि हमारे समाज में जानवरों के लिए एक सम्मानजनक जगह हुआ करती। लेकिन आज वही कुत्ता जिसका स्थान कभी हमारे धर्म ग्रंथों में था, हमारी ही गलियों में अपनों से ठुकराया हुआ है। यह देखकर तो कबीरदास जी का वो दोहा याद आता है जिसमें वो कहते हैं कि पानी में मीन प्यासी मोए सुन सुन आवे हासी। हमारे पास धर्म है, संस्कृति है और करुणा की बातें करने वाले बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन फिर भी हमारे ही शहर में लाखों कुत्ते इंसान के प्यार की एक बूंद को तरस रहे हैं। यह कैसा पाखंड है, यह कैसी विडंबना है कि जिस समाज ने कुत्तों को अपने देवताओं की सवारी माना, आज वही समाज उन्हें शैतान का रूप मानने लगा है। यह द्वंद्व सिर्फ विचारों का नहीं बल्कि हमारी करनी और कथनी के बीच का है। आज की दिल्ली को देखिए, जिसे देश की राजधानी होने का गर्व है। यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, पॉश कॉलोनियाँ हैं, लेकिन उन सब के बीच एक और विचार भी पनप रहा है जो सहिष्णुता के अभाव को दर्शाता है। आज का शहरी इंसान जो अपने घर में एक विदेशी नस्ल का कुत्ता पालता है, वो गली के देशी कुत्ते से डरता है। वो अपने कुत्ते के लिए हजारों रुपए का खाना और खिलौना खरीदता है, लेकिन गली के भूखे कुत्ते को देखकर मुंह फेर लेता है। यह पाखंड हमारी रग रग में बस चुका है। हम वसुधैव कुटुंबकम का पाठ तो पढ़ते हैं, लेकिन जब कुटुंब में जानवर आते हैं तो हम उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। आधुनिक समाज का जो पाखंड है, अगर उसके आंकड़ों का क्रूर सच जानना चाहेंगे तो मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ दिल्ली में आज करीब 10 लाख से ज़्यादा आवारा कुत्ते हैं और जब इन आंकड़ों को हम कुत्ते के काटने के मामलों से जोड़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर साल भारत में करीब 37 लाख लोग कुत्ते के काटने का शिकार होते हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह उन लाखों लोगों का दर्द है, उनका डर है जो उस सुबह घर से निकलते हैं ये सोचते हुए कि आज हम सुरक्षित रहेंगे या नहीं। यह आंकड़ा उन बच्चों के रोने की आवाज़ है जो पार्क में खेलने जाते हुए डरते हैं। इस समस्या के दो पक्ष हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो कुत्तों को खाना खिलाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो
अपने को पशु प्रेमी कहते हैं, लेकिन उनका यह प्रेम अक्सर दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। ये लोग कुत्तों को सड़कों पर खाना खिलाते हैं, जिससे वे उस जगह को अपनी टेरिटरी मान लेते हैं और फिर वहाँ से गुजरने वाले लोगों पर हमला करते हैं। और दूसरी तरफ वे लोग जो इन कुत्तों से परेशान हैं और उन्हें सड़क से हटाना चाहते हैं। न्यायपालिका ने इन्हें मूक बहुसंख्यक कहा, जबकि पशु प्रेमियों को मुखर अल्पसंख्यक का तमगा दिया। यह कैसी विडंबना है कि आज हमारे समाज में एक जानवर के अधिकार और एक इंसान की सुरक्षा के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं लग रहा। यह टकराव दिखाता है कि हमारा समाज अपनी मूलभूत समस्याओं को हल करने में कितना अक्षम है। हम बहस करते हैं, लड़ते हैं, लेकिन कोई ठोस रास्ता नहीं निकालते। यह संघर्ष सिर्फ दो गुटों का नहीं है, यह तो उस समाज के टूटने का प्रतीक है जहां सहिष्णुता और आपसी समझ की कोई जगह बची ही नहीं। हम भूल गए हैं कि अगर हम कुत्तों को भोजन देते हैं तो यह हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम ऐसा करें कि वे दूसरों के लिए खतरा न बने। हम भूल गए हैं कि हमारा संविधान हमें सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी देता है, और सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आसपास के हर जीव की रक्षा करना। एक ऐसा लोकतंत्र है जहां एक तरफ इंसान और दूसरी तरफ जानवर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं और बीच में हमारा सिस्टम मूक दर्शक बना हुआ है। एक देश की व्यवस्था उसके कानूनों से पहचानी जाती है। अगर यह सच है तो हमारी व्यवस्था एक क्रूर मजाक है। एक तरफ भारत सरकार ने पशु नियंत्रण नियम 2023 बनाया था, जिसमें मकसद था कि आवारा कुत्तों की संख्या को मानवीय और वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित करना है। इन नियमों के तहत कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाता है और फिर उन्हें उसी जगह छोड़ दिया जाता है जहां से उन्हें पकड़ा गया था। यह नियम ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज TNVR मॉडल पर आधारित है, जिसे दुनिया भर में सफल माना गया है। लेकिन फिर कहानी में आता है एक नया मोड़। दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें आवारा कुत्तों से जनता को हो रहे खतरों का जिक्र था, और हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मौजूदा ABC नियमों को बेतुका करार दिया। यह है हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना। एक तरफ भारत सरकार वैज्ञानिक और मानवीय मॉडल को अपनाती है और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत उसी मॉडल को बेतुका कहकर खारिज कर देती है। यह फैसला हमें क्या बताता है? यह बताता है कि हमारे देश में कानून बनाने वाले और कानून लागू करने वाले एक ही रास्ते पर नहीं चल रहे। यह दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका जो जनता के हित की बात करती है, जमीनी हकीकत से कितनी दूर है। क्या हमारे न्यायाधीशों ने कभी सोचा है कि दिल्ली में 10 लाख कुत्तों को रखने के लिए कितने शेल्टर चाहिए होंगे? क्या उन्होंने सोचा है कि एक कुत्ते के खाने, रहने और दवा का रोजाना का खर्च कितना होगा? एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सभी कुत्तों को शेल्टर में रखने का रोजाना का खर्च 3 करोड़ रुपए तक हो सकता है, जिसमें वेतन, चिकित्सा, निर्माण लागत शामिल नहीं है, सिर्फ शेल्टर। यह तो ऐसा ही है जैसे कोई समस्या का हल निकालने के बजाय एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दो। हमारे नेताओं और न्यायाधीशों को लगता है कि एक आदेश दे देने से सब ठीक हो जाएगा। उन्हें लगता है कि जैसे उनके दफ्तर में कागज एक मेज पर दूसरी मेज पर चले जाते हैं, वैसे ही लाखों कुत्ते भी रातों रात शेल्टर में चले जाएंगे। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है। सबसे पहले दिल्ली में आवारा कुत्तों के लिए कोई स्थायी शेल्टर नहीं है। जो कुछ है वे पुराने और खराब हालत में है। दिल्ली में जितने भी ABC केंद्र हैं उनकी कुल क्षमता 4000 कुत्तों से भी कम है, यानी दिल्ली की कुल आवारा कुत्तों की आबादी का सिर्फ और सिर्फ 0.4% ही है। इन केंद्रों में ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश कैसे लागू होगा? दूसरा सबसे बड़ी चुनौती है वैक्यूम इफेक्ट। यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कहता है कि जब आप किसी इलाके से कुत्तों को हटाते हैं तो उस खाली जगह को आसपास के दूसरे कुत्ते आकर भर देते हैं। यह इलाका उनके लिए एक नया शिकार क्षेत्र बन जाता है और वे आपस में लड़ते हैं, जिससे प्रजनन दर बढ़ जाती है। यानी कि अगर आप दिल्ली के सभी कुत्तों को हटा भी दें तो पड़ोसी राज्यों के कुत्ते दिल्ली में आ जाएंगे और समस्या फिर से वही की वही खड़ी हो जाएगी। यह तो वही बात हुई कि एक पुरानी कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हमारी सरकारों की लाठी सिर्फ कागज पर चलती है। तीसरा, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव। पिछले कई सालों से नगर निगमों को ABC नियमों को पालन करने के लिए, लागू करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये पूरी तरह विफल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास न तो पर्याप्त फंड है, न प्रशिक्षित कर्मचारी, और न ही इनको काम करने के लिए कोई योजना है। वे सिर्फ एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहते हैं और इन सब के बीच कुत्ते और इंसानों के बीच दोनों ही पिस रहे हैं। यह दिखाता है कि हमारा सिस्टम कागजी शेर है जो दहाड़ता है बहुत ज्यादा, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं करता। ये हमारे नेताओं और अधिकारियों की बेपरवाही का जीता जागता सबूत है, जो किसी भी समस्या को हल करने के लिए दिखावटी कदम तो उठाते हैं लेकिन उसकी जड़ तक कभी नहीं जाते। तो जब हम अपनी समस्याओं का हल नहीं निकाल पाते तो हमें दूसरे देशों से सीखना चाहिए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या को सफलतापूर्वक हल किया है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण नीदरलैंड है। आज नीदरलैंड में एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। क्या उन्होंने सभी कुत्तों को मार डाला? नहीं, उन्होंने एक मानवीय और वैज्ञानिक तरीका अपनाया।
उन्होंने एक बहुआयामी रणनीति का पालन किया जिसे CNVR, कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिटर्न ये कहा जाता है। उन्होंने सभी कुत्तों को पकड़ा, उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया और उन्हें उन्हीं की जगह पर वापस छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण कदम भी उठाए, जैसे उन्होंने सख्त कानून बनाए। उन्होंने पालतू कुत्तों के लिए सख्त लाइसेंसिंग और पंजीकरण नियम बनाए। टैक्स लगाया, विदेशी नस्ल के कुत्ते खरीदने वाले लोगों पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि लोग स्थानीय नस्लों के कुत्तों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हो। लोगों को शिक्षित किया कि वे कुत्तों को गोद लें और उनकी जिम्मेदारी समझें। तुर्की और मोरक्को जैसे देशों ने भी अपने इसी तरह के एक मॉडल पर काम किया और वे भी सफल रहे। इन देशों ने यह साबित कर दिया कि समस्या का हल क्रूरता नहीं है, बल्कि मानवीयता, वैज्ञानिक सोच और इच्छा शक्ति है। अब यह सवाल उठता है कि क्या हम इन देशों से कुछ सीख सकते हैं? हमारे पास भी ABC नियम है, लेकिन उन्हें लागू कौन करेगा? हमारे पास भी संविधान है जो हर जीव के प्रति करुणा का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उस संविधान का पालन कौन करेगा? यह कहानी सिर्फ कुत्तों और इंसानों की नहीं है, यह हमारी खुद की भी कहानी है। यह एक ऐसा आईना है जिसमें हमें अपनी हकीकत दिखाई देती है, अपनी ही हकीकत दिखाई देती है, वो हकीकत जो हम अक्सर नहीं देखना चाहते। हम सब समाज की बात तो करते हैं, लेकिन जब सच में सब समाज बनने का मौका आता है तो हमारी सारी नैतिकता कचरे के ढेर में पड़ी मिलती है। शायद इस कहानी का अंत तभी होगा जब हम कागजी नियम बनाना बंद करेंगे और जमीन पर काम करना शुरू करेंगे, जब हमारी न्यायपालिका जमीनी हकीकत को समझेगी और सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति से उठकर इंसानों और जानवरों दोनों के बारे में सोचेगी। वरना यह महाभारत ऐसे ही चलता रहेगा और इसकी कीमत दोनों को चुकानी पड़ेगी, इंसान और कुत्ते दोनों को। Hello, नमस्कार। little one. Come here, it's all right.